अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 में इक्वेशन दी थी, उसे हमने सॉल्व करना है। देखिए अभी तक जो हम सॉल्व करते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन हमने तो सिर्फ चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखे, 3 मेथड। तो इसे हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे, मतलब हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। पहले हम लेट करेंगे। देखिए वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स वेरिएबल है, एक के ऊपर पावर 1 और 2 है, एक के ऊपर पावर 4 है। हम क्या करेंगे, पावर 4 वाला वेरिएबल लेट कर लेंगे, लेट एक्स की पावर 1 और 4 इक्वल वाई के। ठीक हो गया। हमने इसी को लेट क्यों किया अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको भी लेट कर सकते हैं, हमने इसको क्यों लेट किया वो मैं वजह बताती हूँ। दोनों तरफ स्केलिंग कर लें, स्केलिंग बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 1 ओवर 4 का स्केयर इक्वल वाई का स्केयर। ये देखिए 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 2 वाई स्केयर। हमने इस वाली को लेट किया और हम स्केयरिंग की, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अगर हम इस वाली को लेट करते, देखें ज़रा एक दफ़ा, एक्स की पावर 1 ओवर 2, इसे लेट करते बाद में स्केयरिंग होनी थी, तो ये 2 ने 2 से कैंसिल होकर एक्स आ जाना था, एक्स को वाई स्केयरिंग, तो इस तरह आ जाना था। दोबारा हमारे पास ये वाली वैल्यू तो नहीं बननी थी ना, एक को लेट करने से दूसरी हमने बनानी है स्केयरिंग से। अगर हम इसको लेट करेंगे तो स्केयरिंग से ये नहीं बनेगी, अगर इसको लेट करेंगे तो स्केयरिंग से ये बन सकती है, इसलिए हमने इसको लेट किया। ठीक हो गया। जो सवाल है उसे इक्वेशन 1 कह दें, लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इसकी जगह क्या पुट होगा, ये एक्स पावर 1 ओवर 2 वाई स्केयर इक्वल आ गई, तो इसकी जगह लिखेंगे वाई स्केयर माइनस, इसकी जगह क्या लिखना है, वाई जो हमने लेट किया था, -6 इक्वल 0। ठीक हो गया। इसे सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने के 3 मेथड है, कंप्लीटिंग से क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन। सबसे इजी जो मेथड होता है वो हमारा फैक्टराइजेशन होता है, वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। और फिर सबसे पहले इसे हम फैक्टराइजेशन से ही देखेंगे। फैक्टराइजेशन से हमने देखना है, इसे 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 के फैक्टर हम देखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इसके ये फैक्टर आ गए। इससे हमने 1 बनाना है, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाता है। वाई स्केयर माइनस, इधर लिखेंगे जहाँ कुछ नहीं था 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस 2 वाई माइनस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा वाई स्केयर माइनस, वैसे साइन चेंज, -3 वाई माइनस माइनस प्लस 2 वाई माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। इनमें से y कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा y इस तरफ, माइनस वाई बाहर चला गया, यहाँ रह गया 3, प्लस ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया y माइनस 2 के टेबल में 6 का आता है 3 पे, y माइनस 3 दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह गया y, यहाँ रह गया +2, ये दोनों को हमने बाहर लिख लिया एक दफ़ा। अब y माइनस 3 को इक्वल 0 के लिखेंगे और y प्लस 2 को इक्वल 0 के रखेंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई +3। ठीक हो गया। हमारे पास तो y की वैल्यूज आ गई। सवाल किस में मौजूद था, x में, x वेरिएबल में x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो y किसकी इक्वल है, y की जगह वो चीज़ लिखेंगे, y इक्वल है x की पावर 1 ओवर 4 के, इसे कह दे 2 के, इक्वेशन 2 है। यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन 2, y की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 1 ओवर 4 इक्वल 3, x की पावर 1 ओवर 4 इक्वल -2। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की पावर 1 ओवर 4 है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। 4 कैसे कैंसिल होगा, अगर हम दोनों तरफ पावर 4 ले लें, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, x की पावर 1 ओवर 4 पावर 4 ले ली इक्वल 3 की पावर 4। इस तरफ भी ऐसे करेंगे, x की पावर 1 ओवर 4 थी, पावर 4 ले ली, दोनों तरफ पावर 4 हमने ले ली। ठीक हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 1 रहेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होती है, 3 3 ज़ा 9 9, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81, 3 की पावर 4 कितनी आती है 81। ये 4 से 4 कैंसिल, x रह गया, पावर इवन है तो माइनस तो प्लस बन जाएगा। 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 81 और 16, मतलब इसके रूट्स हमारे पास 81 और 16 आ गए हैं एक्स के।
एक दफ़ा फिर से देखें, जब भी इस तरह हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना दी जाए तो हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को हम लेट कर लेते हैं वाई, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं तो दूसरी वेब बन जाती है। ठीक हो गया। हम इसको अगर लेट करते थे तो ये वैल्यू नहीं बनती थी, इसलिए हमने इसको लेट किया तो ये वैल्यू बन रही थी। फिर ये वाई की जगह एक्स की पावर 1/4 की जगह वाई लिखा और एक्स की पावर 1/2 की जगह वाई स्क्वायर लिखा। फिर हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व किया तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई वाई की। लेकिन हमारे पास इक्वेशन जो थी वो एक्स की फॉर्म में दी गई थी, तो हमने इसे एक्स की फॉर्म में लिखने के किया, वाई की जो वैल्यू दी लेट की थी किसकी इक्वल की थी, एक्स की पावर 1/4, तो उसकी जो एक्स की पावर 1/4 किया तो पावर 1/4 ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग पावर 4 बोथ साइड पे ली और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए 81 और 60। अब एग्जाम्पल 2 को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन्हें हमने ये हमें x-7 x-3 x+1 x+5 है, इन्हें हमने इनकी जगह चेंज करनी है। वो किस तरह से करनी है, ये जो हमारे पास लिखिए -7 -3 1 और 5, -7 -3 1 और 5, इनको हमने ऐड करके देखना है कि इनको ऐड करने से सेम बनता है। अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 5। दोनों सेम नहीं है, जगह चेंज करेंगे, इसको इसमें ऐड कर लें और इसको इसमें ऐड कर लें। -7 + 5 -3 + 1, तो ये आ जाएगा -2, ये भी -2। मतलब ऐसे करने से ठीक सेम आ रहा है कि हम 3 इसको लिखेंगे इसके साथ और इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ लिखेंगे तो हमारा जो है वैल्यूज़ जो है वो सेम आती हैं। वो सेम लानी क्यों है अभी आप लोगों को जब सॉल्व करोगे पता चल जाएगा। x-7 इसके साथ लिखेंगे x+5 को, x-3 के साथ लिखेंगे x+1 को, इसे उस तरफ ले जाएंगे 1680। इस तरफ भी रहने देंगे तो कुछ होगा तो नहीं, इधर ही रहने देते हैं, नहीं तो बाद में हमें लेके आना पड़ेगा इस तरफ। अब पहले दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स के, एक्स को 5 से करेंगे +5x, -7 को एक्स से करेंगे -7x, -7 को 5 से करेंगे 7 5 = 35। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स के, एक्स को 1 से करेंगे +1x, -3x, -1 को 1 से करेंगे -1 को 3 से करेंगे -3 1680। ठीक हो गया। यह आ जाएगा एक्स के -2x -35, इसे करेंगे एक्स के, यह आ जाएगा -2x -3 1680 = 0। अब देखेंगे इतनी चीज़ सेम आ गई ना। इस चीज़ को सेम करने के लिए हमने ये चेक किया, इसको फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ और सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ लिखा था ताकि ये चीज़ जो है हमारी सेम आ जाए और हम इसे लेट कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करें तो पावर 4 बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की में ये नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाने के लिए मैंने इसे क्या किया, इसे मैं लेट कर लूँगी, लेट x² - 2x = y, इसको y की इक्वल लेट कर ली। इतनी चीज़ y की इक्वल लेट हो गई तो ये आ जाएगा y -35, ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये चीज़ y की इक्वल ऐड की थी, y -3 1680 = 0। ठीक होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा y² -3y -35y +35 को 3 से करेंगे 105 -1680 = 0। y² 35 में 3 ऐड करेंगे -38y, माइनस इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 7 50 40। ठीक हो गया 1475। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से को सॉल्व करना है। मैं आप लोग कैलकुलेटर से ही इसके जो है फैक्टर्स वो निकाल के दिखा देती हूँ। पहले इसे चेक करने यही आएगा कि नहीं। 1680 - 105 नहीं मिस्टेक हो गई है, ये आता है हमारे पास 1575। ठीक हो गया। अब इसे हमने करना कैसे करेंगे पहले ये मोड वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये देखिए EQN इक्वेशन 5 पे लिखा हुआ है, 5 प्रेस कर दिया। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x कांस्टेंट हम ये किस फॉर्म में नंबर में दी 3 पे, हम 3 प्लस कर लेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमने ये करना है यहाँ x पहले स्केयर वाली वैल्यू का, फिर स्केयर के बगैर वाली, फिर जो कांस्टेंट थी उसका कोफिशिएंट लिखना है। 1 -38 -1575 1 इक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी क्या -38 -38 इक्वल प्रेस कर दिया। उसके बाद थर्ड क्या -1575
-1575 इक्वल, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे। अब हमारे पास आ गया 63, फिर से इक्वल प्रेस किया -25। 63 और -25 इसके वैल्यूज़ आ रही है, इसके रूट्स 63 और -25। हमने माइनस प्लस को नहीं देखना, सिर्फ हमने देखना है 63 और 25 आ रहे हैं, मतलब 63 और 25 को प्लस या माइनस करने से 38 आता है। अगर 63 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास 38 आ जाता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे y² -63 -25 करें तो y आ जाए, तो हमारे पास 38 आ जाता है ना। 5 = 0। ये जो हमें यहाँ दिए हैं ना कैलकुलेटर में वैल्यूज़, ये इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज़ ये आएंगी, आंसर जो है वो इसके ये आएंगे। y² -63y + 25y -1575 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे उधर ही, इन दोनों में से y कॉमन आएगा और इन दोनों में से 25 जो है वो कॉमन आ जाएगा। पहले दो में से y कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया y -63, दूसरे दो में से 25 कॉमन आ गया, 25 कॉमन ले लिए तो y -63 आ गया। 1575 को जब 25 पे डिवाइड करते तो 63 आता है, = 0। y -63 y + 25 = 0, y -63 = 0, y + 25 = 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 63 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई -25। ये तो y की वैल्यूज आ गई, देखिए सेम वही वैल्यूज आई है ना जो कैलकुलेटर ने हमें बताई थी। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू हमें तो x की फॉर्म में चाहिए, तो y किसकी इक्वल ऐड किया था, x² - 2x को ऐड किया, तो इसकी जगह आ जाएगा x² - 2x, ये 63 को इधर ले जाते -63 = 0। यहाँ भी x² - 2x, ये -25 थे, चलो जाके +25 बन गया। ठीक हो गया। अब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी हुई हैं 63 वाली। अब इसके फैक्टर्स हम देखते हैं क्या आते हैं हमारे पास। पहला क्या है 1 -2 -63, 1 लिखेंगे, इक्वल प्रेस कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद -2 लिखना है, -2 इक्वल प्रेस कर दिया। उसके बाद -63 इक्वल प्रेस कर दिया। अब हम इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास है 9, फिर से इक्वल प्रेस किया -7, 9 और -7 आ रहा है, 9 में से -7 करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। x² -9 - 7 x -63 = 0। x² माइनस की वजह से साइन चेंज, -9x + 7x -63 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x - 9, इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, x - 9, x - 9 को एक दफ़ा लिख लेंगे, कॉमन आ जाएगा, और बाकी यहाँ रह गया x + 7 = 0, x - 9 = 0, x - 7 + 7 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 9, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -7, 9 और -7 ये आ गई हमारे पास। अब इसने सॉल्व होना है, इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं। हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स क्या है 1 -2 और 25 है। हमने लिखा 1 = -2 = 25 इक्वल। अभी देखिए इक्वल प्रेस किया, हमारे पास तो ये स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, तो जब स्क्वायर रूट में आते हैं तो हमारी जाहिर सी बात है हम उसे फैक्टराइज जो है वो नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 25। x के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, कॉन्स्टेंट जो होती है उसे c कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे -b + -√b² -4ac/2a, ठीक हो गया। -b की वैल्यू क्या है -2 + -b² मतलब -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 25 / 2, a की वैल्यू है 1। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस के वजह से प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -25 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 / 2 = 2, 2 + -100 में से 4 माइनस करेंगे तो -96 / 2। 96 का स्क्वायर रूट ले, माइनस को हमने स्क्वायर रूट के अंदर नहीं देखना, 96 का जो है वो हमने स्क्वायर लेना। इधर देखिए हमारे पास कैलकुलेटर इस फॉर्म में था ना, इसे ख़त्म करना है तो कैसे करना है, ये हमारे पास है शिफ्ट
शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ये CLR इसको प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारे पास आए क्लियर सेटअप, मेमोरी या ऑल क्लियर। हम ऑल पे करेंगे मतलब 3 प्रेस करेंगे इक्वल। अब वो कह रहे हैं ऑल करना है सेटअप या सॉरी 3 प्रेस करने के बाद 3 प्रेस कर दी, उसके बाद वो कह रहे हैं इक्वल यस के लिए हमने इक्वल प्रेस कर दिया। अब प्रेस AC, वो खुद ही बताते जाएंगे अब क्या क्या प्रेस करना है। बस हमारा सिंपल जैसे पहले कैलकुलेटर था वैसे हो गया है। ठीक हो गया। अब 96 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 96, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 6, 2 + -4 स्क्वायर रूट 6। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो हम साथ में क्या लिखते हैं आयोटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 ± 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर लिखना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 ± 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। सोल्यूशन सेट में इधर लिख रही हूँ 9 - 7 और ये 1 ± 2 आयोटा स्क्वायर रूट 6 ये आ गई। इसे प्लस में लैदा से और माइनस में लैदा से भी लिख सकते हैं और इस तरह से इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल दोनों जो है वो सॉल्व हो गई हैं। आगे एग्जांपल 3 जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।